नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर हुई ईडी की रेड अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और बंगाल पुलिस ने जांच में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी की जांच में राज्य सरकार या पुलिस का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि रेड के दौरान ली गई सीसीटीवी फुटेज और सभी रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखा जाए। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड के समय आईपैक कार्यालय पहुंची और ईडी अधिकारियों के लैपटॉप, मोबाइल और अहम दस्तावेज जबरन ले गई हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि पहले भी राज्य मशीनरी की केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल का पैटर्न जो है वो देखा गया है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई हस्तक्षेप जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि आईपैक कार्यालय में केवल चुनाव से जुड़ा हुआ गोपनीय डेटा मौजूद था और मुख्यमंत्री की मौजूदगी सिर्फ सुरक्षा कारणों से थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचनामा में किसी दस्तावेज की जब्ती का जिक्र भी नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस कार्रवाई को गलत इरादे से की गई बताया है और सवाल उठाया है कि ईडी 2 साल बाद और चुनाव से ठीक पहले क्यों इतनी सक्रिय हुई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी नतीजे बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है किसी भी तरीके से उनके काम में कोई दखलंदाजी ना करे। इसके अलावा यह भी कहा कि रेड के दौरान सीसीटीवी और जो भी रिकॉर्डिंग्स थी उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किए, क्योंकि साफ तौर पर अदालत ने कहा है कि जब केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है तो ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इसमें दखल दे, उन्हें निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दे। अब देखिए, ईडी का दावा भी आपको बता रहे, ममता बनर्जी और पुलिस ने सबूत हटाए। ईडी के लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त हुए, ये भी कहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि अगर अब सीबीआई जांच नहीं हुई तो निष्पक्ष तरीके से ये मामला आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये ईडी ने कहा। साथ तौर पे ये भी कहा कि हम जब वहां पहुंचे तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, खुद ममता बनर्जी आ गई हस्तक्षेप करने के लिए। ऐसे में हम हमारा काम कैसे करते? मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तीखी बहस जो है वो देखने को मिली है। इन सबके बीच ये भी बताते चले कि ममता सरकार ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आईपैक में केवल चुनावी डेटा था, मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां क्यों थी? सिर्फ सुरक्षा कारणों से। पंचनामा में किसी जब्ती का जिक्र ही नहीं हुआ है। कौन सी जब्ती की बात यहां पर जो है वो ईडी द्वारा कही जा रही है। बहरहाल देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एफआईआर पर फिलहाल रोक लग गई है, जो एफआईआर टीएमसी की तरफ से की गई थी। कोर्ट अगले आदेश तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक और कानूनी नतीजे सामने आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश जारी किया है, केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल नहीं देना है किसी को भी रेड के दौरान, क्योंकि जब रेड होती है तो जाहिर है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में जो भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उन्हें सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे जो फैसला है वो लेने में आसानी हो। पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है कि आखिर क्यों, कैसे, किन कारणों से आपने केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई में हस्तक्षेप किया है। क्योंकि ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी और पुलिस ने सबूत हटा दिए हैं। जी, ईडी के जो लैपटॉप हैं, मोबाइल और दस्तावेज जब्त हुए हैं और वहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में अब सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की कि हम वहां पहुंचे हैं और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ। ऐसे में दाल में जरूर कुछ काला है। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि आईपैक में केवल चुनावी डेटा था, क्योंकि ये जो जांच है ये तो लंबे समय से चल रही है। अब 2024 के बाद सीधे 26 में जाके आखिर क्यों ईडी को याद आई? ऐसे में कहीं ना कहीं इसके टाइमिंग को लेकर जो है वो भी टीएमसी सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर क्यों थी? टीएमसी का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा कारणों से थी, क्योंकि टीएमसी का कार्यालय भी आईपैक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ऐसे में क्या डेटा वो ले जा रहे, कहीं हमारा जो इलेक्शन डेटा है वो तो नहीं ले जा रहे, क्योंकि चुनाव सिर पर है। इसके अलावा ये भी कहा कि जिस जब्ती की बात कर रही है यहाँ पर ईडी, पंचनामा में तो जिक्र ही नहीं है किसी भी तरह की
जब्ती का ये कहा जा रहा है। और मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित राज शर्मा है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। शर्मा जी के अलावा कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, टीएमसी ने आरोप लगाए हैं केंद्रीय एजेंसी पर, और ये कोई पहली बात नहीं है। पहले भी विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरह के आरोप लगाए, चाहे हम ईडी का जिक्र कर ले, हम सीबीआई की बात कर ले, कि कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है, जो वो जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती है। देखिए, मैं ये तो सारे लोग देश के क्या विदेश के सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सनातन धर्म के लिए सबसे खतरनाक है, दीमक से बुरी है। आप ये देखिए कि अभी 2 साल बाद ईडी जागी, सारे लोग जान रहे हैं। ऐसी मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसी क्या जल्दीबाजी हो गई थी, और या ऐसा लेट होने का कारण क्या था कि ईडी को अचानक ये जागे और इन्हें आया कि अब चलना है और हमें आईपैक के उसमें छापा मारना है। तो ये तो साफ रहता है कि भाई ये विरोधाभास है और पूर्व ग्रह से ग्रसित है ईडी भी। अच्छा, और ये माना गया था कि देखिए, माना भी जाता है कि ईडी हो सीबीआई हो, ये सरकार के उसमें चलती हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलाया जाता था कि ईडी गुंडों की तरह काम करे। अब ये गुंडों की तरह काम कर रही है, जब चाहे छापा मार दें। अभी मैं देख रहा था किसी बीजेपी के विधायक या सांसद ने कुछ बोला तो उसके यहाँ एंटी करप्शन ने छापा मार दिया। ऐसा नहीं होता था। और एक और बात कह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चंबल के डकैतों में कोई अंतर नहीं है। वो भी जय भवानी कह के डकैती मारते थे और ये जय श्री राम कह के डकैती मारते हैं, ये अंतर है। और फिर एक महिला है। वैसे जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब यार दूसरी तरफ से लगते थे कि भाई सीबीआई तो कांग्रेस पार्टी का तोता है और केंद्रीय एजेंसियां प्रभावित हैं। तो क्या ये सिर्फ समय समय की बात है, या फिर वाकई में इस वक्त जो है कुछ लॉजिक्स भी है इसके पीछे? मैंने पहले भी कह दिया, देखिए, मैं ब्लंटली बोलता हूं, और मैं सबसे पहले अपने के लिए सोचता हूं और देश के लिए सोचता हूं। मेरी जब सोच मेरी क्रियान्वित होती है तो वो मेरे देश के लिए होती है, फिर मेरी पार्टी के लिए होती है। हाँ, देखिए, दबाव होता है, हर सरकार का होता है, लेकिन ये गुंडागर्दी, मैंने आप पे एक डिफरेंस सेट किया ना कि करते हैं सरकार, भाई की सरकार बॉस है, हर आदमी के एक अपने अपने लालच होते हैं। लेकिन अब तो इतना लालच गिर गया कि जो जो ग्रास रूट का व्यक्ति भी है वो भी जानने लगा ईडी क्या है। पहले एक और बता दूं, एलाइड ग्रुप ही जानता था ईडी क्या होती है, सीबीआई क्या होती है। अब जो किसान जो अपने खेत में उससे पूछ लो, वो ईडी को सबसे ज्यादा जानता है, अपनी फसल के बारे में कम जानता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, क्या आपने सोचा था कि जो सरकार सनातन के बच्चों के, सनातन की महिलाओं के नाम पे सत्ता पे आएगी, वो इन्हीं के प्रति एक विरोधी रूप में ही कार्य करेगी? अरे मैं ये कह रहा, देखिए, नो वन इज 100%। आप हम दो बैठे, हम लोग 100% किसी चीज में नहीं हो सकते, और ना ही हम एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक रख सकते। लेकिन आप एक बार बताइए, वो महिला हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप बताइए, गवर्नर का रोल कैसे होता है भाई? आप मतलब आपने, ठीक है, आपने अपने घर में महिला की इज्जत नहीं करी, लेकिन कुछ होते हैं कि शर्मा जी, लेकिन ईडी की कार्रवाई या फिर सीबीआई की कार्रवाई के इस हवाले से थोड़ी होगी कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। भाई वो एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। नहीं है, हाँ। है आज भी है। नहीं, मैं नहीं, देखिए, वर्ल्ड में अगर किसी को अगर एक वफादारी की मूर्ति मानी जाती है, वो भारत की महिलाओं को मानी जाती है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा, ममता बनर्जी के घर पे थोड़ी ईडी ने छापा मारा है यहाँ पे। मैं हाँ। ईडी नहीं, देखिए, वो काम कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए, आप जिस कंपनी से काम कर रही हैं, आपके चैनल पे आके मैं ईडी घुस जाऊं और 2 साल तक नहीं घुसे? अब चुनाव आने वाले हैं 6 महीने पे, क्यों घुसेंगे वो? मेरे सारी चीजें वहीं रखी हुई हैं, मतलब आपकी सारी चीजें रखी हैं। कल आपको डेमो देना है कहीं, मैं आज घुस जाऊं पुलिस पूरी लेके डीजीपी, आपको कैसा लगेगा? ये करना था। अगर यही काम ईडी ने 2024 में किया होता तो शायद ऐसी आवाज या ऐसे सोच नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, एट द लास्ट मोमेंट, अब 6 महीने होते ही क्या इलेक्शन के लिए, आप वहां जाओ और ईडी देखिए, एक बात को सच है, वो गई थी कौन किस को ये कैंडिडेट बनाएंगे। अगर ईडी को कोई क्लू है तो क्या ईडी बैकग्राउंड में इस बात को रखे कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं और अभी हमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, मतलब इलेक्शंस वगैरह का भी ख्याल ईडी रखे, सीबीआई रखे, भाई वो निष्पक्ष है, उन्हें क्या मतलब इलेक्शन से? अब मैं बताता हूं इलेक्शन ना, कमीशन देखे। हाँ, एक कहावत है कि न्याय होए, ये एक अलग बात है, न्याय होता हुआ दिखे, ये अलग बात है। आप इनकी मनसा मनसा पे जो संसा है, इनकी जो मनसा पे संसा, आप उस पे जाइए। मैं कह रहा 2024, अच्छा, ईडी जवाब दे दे 2024 से अब तक क्या करे? सोए हुए थे, भांग खाई हुई थी,
आप बताइए, अचानक जागे, अचानक इन्हें ध्यान आ गया ईडी को, चलो भाई चलो चलो कलकत्ता चलो। और मैं बता रहा हूं, देश का बच्चा बच्चा ममता जी के कदम को बेहतरीन कदम बता रहा है। और ये ममता जी देखिए, महिला, हम तो महिलाओं की इज्जत करते हैं साहब, चैरिटी बिगन्स एट होम। हम तो अपने, चाहे हमारे घर में बच्चा हो, बीवी हो, बहन हो, हमने एक चीज सीखा, जिस घर में, जिस देश में, जिस मोहल्ले में अगर महिला की इज्जत होगी, वो घर से लेके मोहल्ला तक, मोहल्ले से लेके कॉलोनी तक, कॉलोनी से लेके देश तक, देश से आई लेके विश्व रियली तक बढ़ेगी। अप्रिशिएट शर्मा जी, आप महिलाओं के इतने सम्मान और इज्जत की बात करें, लेकिन एक छोटी सी क्यूरोसिटी और एक प्रश्न में मेरा ये है कि यहाँ पर अगर ईडी छापा मारने चली जाती है आईपैक में, तो इससे महिलाओं के सम्मान को ठेस कैसे पहुंच रही है? सम्मान को ठेस होती है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो जरूरत की चीजें, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, एक महिला जो रबड़ की चप्पल पहनती हो, उसको वो आदमी टॉर्चर करेगा जो 15 लाख का सूट पहनता है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये देखिए, देखिए ये सब कहने की बातें, जो कहती, जो इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता होते हैं, आ जाए, मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि बंगाल में कितने लोग हैं मुस्लिम, बस इतना बता दें, बस मुझे इतना बता दें कितने हैं। भाई ये बता दिए, 20% 22% में सरकार नहीं बनती है। अच्छा, इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरे प्रधानमंत्री को सिर्फ ममता जी को कुर्सी से हटाना है, अपना काम करें। दो दो विरोधाभास हैं। एक विरोधाभास, हमारा नेता 18 घंटे काम करता है। अरे पिछले 7 दिन से तो वो कहीं डमरू बजा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। आप ही बताइए, अभी आपको यहाँ आना है और आप अगर 4 घंटे पूजा में बैठ जाएं, तो आपके घर के लोग ही कहेंगे भाई आपको स्टूडियो भी जाना है। एक समय, एक संस्था है, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है शर्मा जी, हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी नेता हैं। सुमित जी, यहाँ पर जाहिर है राज शर्मा जी ने बहुत वकालत की, आप नहीं थे यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी ने ये जो एक्शन लिया है ये पूरी तरीके से गैर जरूरी है। मैं शर्मा जी आपके पास लौटूंगी दोबारा से। तो सुमित मेहरोत्रा जी, यहाँ पर आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, तो क्या हम ये समझ लें कि वाकई में टीएमसी के दफ्तर पर छापेमारी हुई, फिर ममता बनर्जी के घर पर छापेमारी हो गई है, जो महिला सम्मान को भी ठेस पहुंच गई है? और क्या आने वाले चुनावों में किसी तरह का खतरा आपको महसूस हो रहा है क्या इस छापे के बाद? सुमित जी। देखिए मोनिका जी, ये तो मोनिका जी, समय समय पे चीजें होती रहती हैं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हताश हो चुकी है, कई चुनावों से उसे सफलता हासिल नहीं मिली है बंगाल में। तो ये सीबीआई का प्रयोग वो लोग करते हैं, हर विरोधियों को करते हैं। जैसे आपने झारखंड में देखा होगा, झारखंड में सुब्बू सोरेन जी क्या उन्होंने करा, जिस तरीके से उनको उठा करके जेल में डाल दिया, उसके बाद भी वो चुनाव जीते। तो हम लोग ये डरने वाले नहीं है, करते रहे। हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं इन्हें, आइए आप चुनाव लड़िए, जनता आपको जवाब देगी। पर जिस तरीके से सीबीआई ईडी का प्रयोग कर रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये आप हताश में है, कि इनको आगे करके आप हमारी सर्जरी चुराना चाहते हैं। भाई हम क्यों दें आपको फाइल, अपनी पार्टी की फाइल क्यों दें कि आप उसे सार्वजनिक करें? पर चैनल्स के कई लोग, कल से मैं डिबेट पे था, तो कई जगह ये है कि आप उसे उजागर क्यों नहीं कर रहे? हम सीबीआई को अपनी फाइल क्यों दें? क्या पता वो आपके भाजपा को दे दे, क्या पता वो कहीं ओपन हो जाए। हमारी सर्जरी क्यों दें हम? भाई हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या संगठन के लिए काम है, क्या आगे चुनाव के लिए है, क्या रणनीति, क्यों आपको दें? ये तो बहुत सी चीजें हैं, ओपन हो जाती है। पर आज जिस तरीके से 4 घंटे 5 घंटे की जो रेट थी सीबीआईडी की, सीबीआईडी तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ईडी नहीं है, सीबीआईडी नहीं है, गुंडे हैं। जो दिख रहा है कि पूरे देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही आप सीबीआईडी का प्रयोग कर रहे हैं। आप करिए, मैं आपको 3 नाम दे रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, मुकुल राय, आप तीनों की जांच करिए, और तीनों के ऊपर जांच चल रही है। नागदा घोटाले में, शारदा घोटाले में अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी का नाम है। क्यों नहीं कर रहे हैं आपने? कितनी बार आपने डिटेन करा उन्हें? एक बार भी नहीं करा अभी तक, क्योंकि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उसके बाद से उनकी फाइल बंद कर दी गई है। मैं दावे से कह रहा हूं, आज वो अर्जुन सिंह और आपके शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी छोड़ दे और टीएमसी में आ जाए, फाइल ओपन हो जाएगी, तुरंत इनकी सीबीआईडी पहुंच जाएगी। अभी ऐसा ही मतलब 2 दिन पहले हुआ है मोनिका जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, नेता ने, बड़े नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और 48 घंटे के अंदर उनके घर पे
एसीबी पहुंच गई। क्यों ठीक है पहुंच गई? तनुज जी, कि मैं उन्होंने लौट रही हूँ भारतीय आपके जनता पास, पार्टी हमारे माफ कीजिएगा, मैं लौट रही हूँ सुमित जी आपके पास। तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे होंगे सुमित जी ने जिन बातों का हवाला दिया, और लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, या फिर अगर सीबीआई कार्रवाई करती है तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसीज को स्टेट पुलिसिंग का भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्टेट पुलिसिंग है, देन सेंट्रल की एजेंसीज है। दूसरा, इसमें जो चोरी का आरोप, थेफ्ट का एक आरोप हम देख रहे हैं, वो इसमें प्रूफ उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास में ये जो केस जिस तरीके से गया है, ये आर्टिकल 32 का मिसयूज दिखाई देता है कहीं ना कहीं, और उल्लंघन, मतलब हम अभी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कोर्ट इस मामले में अभी नोटिस जारी किया है स्टेट्स को। स्टेट्स अपने रिप्लाई फाइल करेंगे, और साथ ही साथ इसमें यही देखना है कि जिस तरीके से एक आप समझिए, अगर कोई फाइल अगर लेकर भी जा रहे हैं तो वो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट के लिए एक तो इंटेंशन रॉन्गफुल होना चाहिए, जो इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा, वो विलिंगनेस होनी चाहिए जिसमें चोरी की नीयत दिखाई दे। तो दोनों चीजें मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें कोशिश की जा रही थी, उस तरीके की एफआईआर मुझे लगता है कि इसमें होगी नहीं, और आगे सुप्रीम कोर्ट का जो मापदंड है वो भी इसमें अलग ही रवैये पे चलेगा। जी ठीक है, एक बार फिर से मैं लौट रही हूँ राज शर्मा जी आपके पास। आप जिक्र कर रहे थे कि लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है, यानी कि हम ये समझे कि ईडी जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 2024 के बाद से, जैसे कि आपने कहा, भांग खा के बैठी है, या फिर ये समझे कि शांत बैठी है, अब एक्शन ले रही है, यानी कि कोई तुरुप का इक्का बचा के रखा गया था कि वक्त आने पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं अनम्यूट हूं, मेरी तरफ से तो अनम्यूट हूं मैं। जी हाँ, आ रही आवाज? जी परफेक्ट। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हमेशा एक बात को कहना चाहता हूँ कि मैं देश के लिए ही जीना चाहता हूँ, देश के लिए जिया हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब चंबल के डकैतों का भी एक धर्म था कि युद्ध होगा डकैत डकैत में, लेकिन उनके घर की अगर महिला और बच्चा जा रहा होगा उस पर कभी कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक इसी प्रकार हम विपक्ष में, ममता जी विपक्ष में हैं, मगर आप ये बताइए कि ममता जी को सही से काम करने दिया गया? उनके ऊपर गवर्नर एक ऐसा बैठा दिया गया जैसे एक क्लास में टीचर भाग जाता है, मॉनिटर बैठा देते हैं, और फिर मॉनिटर इतना उत्पात मचाता है, किसी के भी चांटा मार देता है। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री करें। ये बातें अच्छी नहीं होगी। अगर आपको इस किरदार में जीना है तो इस देश में दुर्गा की पूजा करनी होगी। अगर आप दुर्गा की पूजा करोगे तो यहां महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप महिला, कोई भी महिला हो, देखिए विपक्ष की पार्टियों से होता है, द्वंद्व युद्ध होता है, और होना भी चाहिए। आप इलेक्शन जीतिए, मगर ये तो अपने नेताओं से नहीं जीतते। आप सुषमा स्वराज जी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखिए, तब कैसी बातें होती थी, हैं? जवाहरलाल नेहरू साहब को देखिए, तब कैसी बातें होती थी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे प्रधानमंत्री जी 8 दिन से मेरे पीएमओ में ताला पड़ जाता है, वो इधर जा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, और मेरे देश का किसान भूखा मर रहा है। मेरे देश में लड़की मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने को तरस रही है। आपने सोचा था मोनिका जी कि सनातन धर्म पे सरकार आके और लड़की का मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हराम हो जाए, उधर मुख्यमंत्री को राज चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए? मैं इस बात को कहता हूं देश की महिलाओं को। देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूं, वैष्णो देवी माता को भी राक्षसों ने तरसाया था, तो माता ने पहाड़ों में ले जाके मारा था। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, यहां वो बेटी जलाओ पार्टी के प्रवक्ता होते तो उन्हें बोलता कि जाए कलकत्ता, अमित शाह जी जाए, वो शुभेंदु कौन है, मेहरोत्रा जी, उनको बचाने जाए तो अभी पता चल जाएगा। गुंडों का ना, गुंडों को, राक्षसों को अगर मारा तो वो दुर्गा ने मारा, और मेरे देश की आधी आबादी दुर्गा का रूप है। और अगर दुर्गाओं का सम्मान नहीं होगा, याद रखिएगा मोनिका जी, तारीख समय मेरी सनद रहे, ये जितना ममता जी पे वार करेंगे उतना ये बर्बाद हो जाए। ठीक है तनुज जी, इसको इस तरीके से देखना कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है, या फिर ईडी सीबीआई की सिलेक्टिव अप्रोच है कि किस पर हमें एक्शन लेना है, किस पर नहीं लेना है। जैसे कि जिक्र यहाँ पर अभी कर भी रहे थे सुमित जी भी, कि वो वॉशिंग मशीन जिसका हमेशा से जिक्र होता है कि भाई अगर आप बीजेपी में आ जाएंगे तो आपके तमाम दाग धुल जाएंगे, और अगर आप बीजेपी छोड़ देते हैं तो फिर से आप पर एक्शन होने लगेगा। देखिए, महिलाओं की बात यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन वो
उस आधार पे आप दूसरी महिलाओं की तुलना नहीं कर सकते। वो एक पावरफुल लेडी हैं, वो राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। आज सवाल यह है कि क्या ईडी सीबीआई ने उनको आगे होकर के टारगेट करा या क्या, जो भी बातें हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज हम देखते हैं कि वो विपक्ष और पक्ष, हम दोनों जब देखते हैं तो आज वो विपक्ष की संबंधित एक नेता है। एक राज्य की भली मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो विपक्ष दल की महागठबंधन की नेता है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में टकराते हैं तो कई सारी कार्रवाइयां आपस में एक दूसरे के लिए होती है। राजनीति का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें नकारने जैसी कोई बात नहीं है। उसके बावजूद भी ये सेंट्रल जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो एक सवाल इसमें ये बहुत बड़ा बनता है कि मुख्यमंत्री जी जांच के दौरान वहां पर क्यों उपलब्ध थी, और क्या वाकई में कोई दस्तावेज उनके द्वारा वहां से लिए गए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इसलिए भी है मोनिका जी, क्योंकि जर्नली इससे पहले कभी किसी और प्रकरण में, क्योंकि कई बार ईडी ने हजारों छापे देश भर में लगाए हैं, कई सारी मामलों में जांचें चल रही हैं, कई सारों में पूर्ण हुई हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके का मामला इससे पहले देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए ये जो है इसका एक अलग प्रारूप है जी। सुमित मेहरोत्रा जी, जवाब। कहा कि जो फाइल के बारे में जिक्र करा जा रहा है, तो मैं बताऊं वो फाइल हमारी जो है पार्टी की है, संगठन की है। हम आपके आगे क्यों दे दें? ये भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी के द्वारा उसे चुराना चाहते हैं। भाई हम उसे बचाएंगे, हमारा अधिकार है, वो ऑफिस हमारा है, हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा। हम उसे आपको क्यों दें? तब भारतीय जनता पार्टी इस उससे आ गई है कि सीबीआई ईडी को आगे करके इनकी सारी चीजें चुरा ले। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप आइए, चुनाव में आइए, आपका स्वागत होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत होगा, आप देखिएगा इस बार बड़े अच्छे से वहां की पब्लिक इनका स्वागत करेगी। जितना आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे ममता दीदी को, उतना वो स्ट्रांग होंगी, उतना स्ट्रांग होंगी, उतनी ही ज्यादा सीटों से हम सरकार बनाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आप जाइए, देखिए, वहां पे पूछिएगा कि किस तरीके से इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहां पे जनता दौड़ा देती है। काम नहीं कर रहे, चाहे इनके सांसद हो, उन तक को पब्लिक वहां पे दौड़ा देके मारती है। क्यों? जो इन लोगों ने वादे करे थे, झूठे वादे करे थे, उसके लिए। और जो आज हालात बना रखे बंगाल के अंदर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। आप रोजगार की बात करिए ना, आप देखिए अभी 2 दिन 3 दिन पहले गुजरात में ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जवाब में तनु जी से हमारे आपके पास सुमित जी लौट रही हूँ। तनु जी, लॉजिक कोर्ट में चले, मैं आ रही हूँ सर, मैं आपके पास। और छोटा सा सवाल है मेरा, तनु जी, लॉजिक कोर्ट में चलेगा क्या कि हमारी जो फाइल थी पर्सनल, हमारे इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स थे, वो हम क्यों साझा कर ले? ये तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के माध्यम से बीजेपी के पास चले जाएंगे। देखिए, ये इसकी अभी ऑथेंटिसिटी और प्रूफ, देखिए न्यायालय कोई भी कोर्ट जजमेंट्स देते हैं, खास करके हम सुप्रीम कोर्ट, देखिए डायरेक्टली मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि ये मामला स्टेट लेवल से चालू होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह की फाइलिंग है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एफआईआर पर रोक लगाई है। लेकिन वो दस्तावेज में है क्या, इसकी स्क्रूटनिंग नहीं हुई है, कोई कमेटी ने जांच नहीं करी है, किसी तरीके की बातें अभी सिर्फ मौखिक है। ऑथेंटिसिटी का जब तक पता नहीं चलता है, कोर्ट अपने कोई भी आदेश इस तरीके से नहीं पारित करती। बिल्कुल। सुमित जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि हम लोगों की फाइल है वो, और कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है किसी भी संगठन, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं रहेगा। आपको मालूम है, मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ चुनाव है बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी इसी पे है कि इन लोगों का सर्वे हो चुका है। मोनिका जी, मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना सर्वे कराया, 30 से 40 सीटों के अंदर ये लोग वहां पे समेट रहे हैं। तो अब इन्हें डर लगने लगा, अरे भाई हम लोग तो 30 से 40 सीटों पे हम लोग सिमट जाएंगे, कैसे क्या होगा, इनकी सेजरी चुरा लो। अभी तो आप देखिएगा, अभी तो ये लोग सीबीआई ईडी का इससे ज्यादा प्रयोग करेंगे, हमारे नेताओं को तोड़ने का काम करेंगे। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कुछ चीजें हमारे पास भी है। जो दीदी पेन ड्राइव की बात कर रही है, आप छेड़िए उन्हें, पर जिस दिन हम खोलेंगे ना, काले धन की ये लोग बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से कोयला घोटाले का पैसा इनके पास है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है, उन्हें भेजा है। आप करिए जांच, हम तो कह रहे हैं सबूत देंगे हम आपको, हम झूठ नहीं बोल रहे, पेन ड्राइव के अंदर सबूत है हमारे पास। देश का कोयला घोटाले का रुपया शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से इन लोगों ने लिया है। आप करिए जांच,
पर करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये देखा गया था जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, नारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, वो जो भी स्कैम थे वो आरोपी थे, और जैसे ही उन्होंने छोड़ करके टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सारे आरोप धुल गए, सब आरोप बंद हो गए, सारी फाइलें बंद हो गई। अभी कल भी मैं एक न्यूज चैनल पे था, तो हमारे एक प्रवक्ता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का, सब जांच चल रही है, जांच कब तक चलेगी? एक दिन भी तो उनको सीबीआई ईडी ने अपने यहाँ बुलाया नहीं है, ना पूछताछ करी है, उनके भी जाइए ना। तो हम माने निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष सीबीआई ईडी है। 2014 से लेकर के आज तक 12 साल हो गए हैं। मोनिका जी मुझे बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता के आपने सीबीआई ईडी का प्रयोग करा है, मुझे बताइए। एक मसला और था गुजरात, क्या नाम है आपका, कर्नाटक का, जो कोविड के समय का था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था अगर आप मेरे को निकालोगे तो 400 करोड़ रुपए का घोटाले का उजागर करूंगा। ये सबने सुना था, हम लोगों ने सबने सुना था कि 400 करोड़ का घोटाले का मैं उजागर कर दूंगा, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। कर्नाटक का मसला था भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? टीएमसी के साथ हैं, आप अलग हैं, या फिर इस मसले पर टीएमसी के साथ है और विपक्ष पूरा एकजुट है? देखिए मोनिका जी, पहले तो मैं बता दूं कि जो भी हमारा गठबंधन होता है वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत होता है, विधानसभा के चुनाव में होता है, लोकसभा के चुनाव में होता है, और साइमल्टेनियसली हमारी अपनी हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो चलती है। मेरा गठबंधन किसके संग है ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी कहूं तो अलग बात है, मगर मैं देश के संग, मैं देश के लिए, वो ममता बनर्जी मेरे देश के एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, और तनुज भाई को एक क्षमा के संग कहना चाहता हूं, वो पावरफुल लेडी है, उसको आप और मैं कहां तरसा रहे हैं भाई? या तो कहा जाए कि वैसे मेरे प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं, मेरे पास कोई कागज नहीं है, ईडी ने कोई मुझे सबूत नहीं दिए, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत कमजोर है, वो अमित शाह के बिना कुछ काम नहीं करते हैं। आप ये बताइए, एक मुझे फोटो बताएं कि प्रधानमंत्री किसी अपने ऑफिस में बैठे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। जो अपने ऑफिस का हेड 18 दिन 12 दिन, यार गजब है। मैंने भी पूजा करी है, आज मुझे 10 बजे डिबेट करनी थी, मैं पहले ही अपने को तैयार कर लिया। अब अगर मैं घंटा बजाने लगता, मेरी बीबी कहती अरे भाई घंटा बजाते रहोगे या डिबेट भी चालू होगी आपकी, कहेगी नहीं कहेगी? तो मैं भी कहूंगा यार प्रधानमंत्री जी, अरे मेरे देश के अभिभावक। हालांकि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस देश का प्रधानमंत्री अपने को नहीं मानते, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मानते हैं, क्योंकि वो अपने जैकेट पे तिरंगा नहीं लगाते हैं, कमल का फूल लगाते हैं, कमल का फूल लगाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे 4 सेकंड में एक बात कह रहा हूं, कभी भी देवियों से राक्षस की तरह, राक्षस पहले तौर पे ताकतवर दिखते हैं, ये तो है तय, इसमें तो कोई नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जब दुर्गा की तलवार निकली, इसी डर के मारे नहीं जा रहे। आप देख लीजिए मोनिका जी, सही बताओ अमित शाह जी क्या नहीं रहे, शुभेंदु को रोक लिया अपने, ये क्या है, डायवर्जन कर रहे हैं, तनुज भाई ये डायवर्जन कर रहे हैं, मेहरोत्रा जी इधर उधर के लिए सांप आया, और ये जैसे वो जादूगर होते हैं पीछे लाइट चलाते हैं, आपका ध्यान होता है कितने बल्ब जल रहे, जब तक तोता कबूतर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये टीएमसी को डाइवर्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जानते हैं इनको। देखिए, नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। ये जो सरकार में आ रहे हैं, टीएमसी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कि जैसे शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं, टीएमसी डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ शर्मा, देखिए टीएमसी ना तो डरने वाली है, ना कहीं जाने वाली है, चौथी बार सरकार बनाने वाली है, और पूर्ण बहुमत से। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 250 सीट्स के साथ में टीएमसी मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, आप लिख लीजिए 250 सीट्स। मैं कोई आंकड़ा ऐसे नहीं दे रहा हूं, हम लोगों ने काम करा है, संगठन ने काम करा है, जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या काम कर रहे हैं, कहां है आज इनकी? जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ ही दिन हुए बिहार में एक सरकार ने योजना चलाई थी, 10,000 रुपए दिए थे महिलाओं को, 10,000 रुपए दिए थे ना, आज वो योजना बंद कर दी है, और जिन जिन लोगों को रुपए दिए थे 10,000 रुपए, वो वापस ले रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। क्यों? केवल चुनाव के लिए, चुनाव को। और यही स्कीम असम के मुख्यमंत्री ने चालू कर दी अपने 10,000 रुपए की। बताइए कि 10,000 रुपए दो, इन महिलाओं को लूटो और वोट लो और फिर बंद कर दो। ये तो हालात है। आप अगर भ्रष्टाचार की इतनी ही बड़ी ये लोग मिसाल देते, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे डिफॉल्टर थे, भ्रष्टाचारी थे, सीबीआई ईडी कहां गई अब? ठीक है तनु जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अक्सर जब इस तरह की कार्रवाई होती है ईडी और सीबीआई की, लेकिन जैसे ममता बनर्जी निकलकर सामने आई हैं
और उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं हमारे अपने निजी डॉक्यूमेंट्स ना चले जाएं। अब इस बात का फायदा मिलेगा टीएमसी को या फिर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता इन मामलों में बहुत ज्यादा रुचि उस तरीके से नहीं लेती है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे वो अभी तक क्लियर नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या थी वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो बस एक फाइल उनको ही पता है, कहीं ईडी की रेड लगी। एक आम नागरिक जो जितना लेकिन देखता है वो यही एक नैरेटिव तो जाता है ना कि भाई ईडी का छापा पड़ा है, हो सकता है अंदर बहुत निश्चित रूप सारी से चीजें ऐसी अनियमितताएं हैं। हाँ, निश्चित रूप से पेश आता है, क्योंकि आज से पहले मैंने जैसा आपको बोला, कोई भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाले ने कभी भी ईडी सीबीआई की कोई भी एजेंसीज की रेड में इस तरीके से डायरेक्टली अपीयरेंस लेकर के डिस्टर्ब नहीं करा है, कोई तरीके का इस तरीके का काम नहीं करा है। तो पहली बार हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका बैड इंपैक्ट जाएगा, ना कि पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। जी आ रही हूँ सुमित जी, जल्दी से। देखिए, अभी हमारे तनुज भाई कह रहे थे निगेटिव जाएगा और उसके हस्तक्षेप करा है माननीय ममता बनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी वो नेता है जिन्हें मालूम है कि हमें क्या चीज करनी है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सीबीआई ईडी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ गुंडे हैं। गुंडों के आगे हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। नहीं तो हर चीज हाथ में थोड़ी ले सकते हैं सुमित जी। अब सीबीआई ईडी के मतलब उनमें हस्तक्षेप करें, हम कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करें, हम किसी को भी गुंडा बता दें, ये हम थोड़े डिसाइड करेंगे। भाई एक सिस्टम है ना, सिस्टम तो सबको फॉलो करना पड़ता है, प्रोटोकॉल तो फॉलो करने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता? जी मोनिका जी, ना तो ये आप तय करेंगी, ना सीबीआई ईडी तय करेगा, ना भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हम अपने ही कार्यालय में ना जाएं। कौन होते हैं आप लोग हमें रोकने वाले? अपने कार्यालय में रोकने से हम जाएंगे अपने कार्यालय में? क्यों नहीं जा सकते अपने कार्यालय में? तो ये तो गुंडागर्दी यहाँ पर साउंड कर रही है ना सर। कोई प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं। अब अगर मेरा मन करे भी अदालत की कार्रवाई चल रही है, मैं घुस जाऊं जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाऊं, सर मैं थोड़ी डिसाइड करूंगी। मुझे लगता है सिस्टम होता है ना, हम सब वो फॉलो कर रहे हैं ना सर। कैसी बात कर रहे हैं आप सुमित जी? मोनिका जी, आप अपने कार्यालय में आती है ना, आप अपने ऑफिस में आती है ना, डिबेट करने आती है ना। हाँ। मैं आपसे कह दूं, आप बताइए अपने घर में बैठिए, आप अपने घर में बैठिए, क्यों आती हैं आप यहाँ पे? नहीं, आपके कहने से क्या आप कहते रहिए, उससे कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन ईडी सीबीआई के पास तो पावर है ना कि वो कहीं भी छापे के लिए जा सकती है सर। हाँ, वो जा सकती है, वो मेरे घर पे भी आ सकती है, आपके घर पे भी आ सकती है। उन्हें तो सर उठाया पहुंच गए, हाँ साहब हमें तो जांच करनी है। ऐसा थोड़ा ना चलता देश। आपके कोई प्रूफ होगा तभी तो आप चलेंगे। पर इनको इसी समय क्यों 4.5 साल से क्या कर रहे थे? घर पे बैठे हुए थे। जैसे ही चुनाव आए 4 महीने रह गए तो सीबीआई ईडी तक पहुंच रही है, बंगाल पहुंच रही है। हाँ। असम जाइए ना, नागालैंड जाइए ना, मिजोरम जाइए ना, क्यों नहीं जाते हैं? त्रिपुरा जाइए ना, वहां नहीं जाते। उत्तर प्रदेश कितनी बार आए? अब जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा उत्तर प्रदेश में सीबीआई ईडी घूमना चालू हो जाएगी। किसके जाएगी? केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ, कांग्रेस के नेताओं का। क्यों साहब? जलन हो रही है साहब। इन लोगों ने इतने संगठन के लोगों को अपना जोड़ क्यों लिया? ये तो हालात है। आज देश अगर निष्पक्ष अगर काम करे, मैं खुद कह रहा हूं, मैं सीबीआईडी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप करिए काम। 2014 के बाद से आप लिस्ट दे दीजिए कितने जो भारतीय जनता पार्टी में नेता आ गए हैं, उनके कितनी बार आपने डिटेन करा, कितनी बार आपने उनसे पूछताछ करी, हवाला का पैसा जो उन लोगों ने यूज करा वो कितनी बार हुआ। मैं 3 नाम दे रहा हूँ ना बंगाल के, और अभी और नाम खोलेंगे। आप रुक जाइएगा। कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी किया। शुरुआत में आप शायद जुड़े नहीं थे, शर्मा जी ने भी कहा कि भाई कोई भी सरकार जब आती है तो थोड़ा बहुत हिला हवाली होती है, अपने अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब ज्यादा हो रहा है, अब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं। तनुज जी, अब मैं कंप्लीट करूंगा अपनी बात को। अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो तोड़ करके टीएमसी पार्टी मैं आ रही हूँ सुमित जी, मैं आ रही हूँ। तनुज जी जल्दी से। हाँ, सकते, ये बात मुद्दा सीएम जाने का नहीं है। मानव पार्टी के द्वारा संचालित आपका कोई एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो सकता है जहां आपका डाटा रखा हो या कुछ भी हो, अभी तक वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसीज की जांच के बीच में खलल डालना भी कानूनन अपराध की श्रेणी में ही आता है, और खास करके ईडी सीबीआई सेंट्रल एजेंसीज है, ना कि स्टेट एजेंसीज है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है उसके बीच में इंटरप्शन करना, वहां से कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाना, वो उसको हम एकदम पॉजिटिव पॉइंट में नहीं देख सकते। जी सुमित जी। तनुज भाई, ये चीजें तो आप लोग कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, और जो उनके जो नहीं, बिल्कुल
नहीं नहीं तो नहीं नहीं उनसे नहीं इत्तेफाक नहीं नहीं, तो ये आप भी बताइए क्या कानून क्या बोलता है। आप कानून की बात भी करेंगे अभी सुमित बताइए भाई, ना, तो आप कानूनन रूप से अभी बताइए क्या छोड़िए एजेंसीज की तनुज जांच भाई, के बीच में तनुज भाई, इंटरप्शन करना, वहां से डॉक्यूमेंट्स ले जाना, क्या लीगलिटी शो होती है नहीं इस चीज की, नहीं नहीं, अपार्ट तनुज फ्रॉम भाई, पॉलिटिक्स, तनुज भाई मेरा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तनुज भाई मेरा मेरा अरे तनुज भाई, अभी आपके घर पे सीबीआईडी आ जाए या मेरे घर पे आ जाए, मैं भी अपने आप को सेव करूंगा ना। मैं अपने ये सोचूंगा ना कि मैं अपने बिजनेस की जो सही चीजें हैं उसे अलग हटा दूं। हर जना करता कुछ है, गलत हर होगा जना तो अपने हम उसको सोचेंगे, कुछ गलत होगा तो हम अरे सोचेंगे, पार्टी अन्यथा हम की, हम सोचेंगे कि पार्टी, जांच हाँ हो जाने देते हैं, अभी जांच में क्या दिक्कत है। जांच हो रही है, जांच हो रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोगों ने भी रिट दायर करी है। सबसे पहले हमने केविट दायर कर दिया है, हमारी भी बात को सुना जाएगा। आप सब्र रखिए। नहीं नहीं, जो सबसे सुप्रीम पहले कोर्ट फाइल वाले, हटाई गई है वहां से, फिर केबिट आपने नहीं इसमें नहीं, फाइलिंग करी है सुप्रीम नहीं कोर्ट में। नहीं, हम अपने हम अपनी जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है पार्टी के, हम आपको क्यों देते, सीबीआईडी को क्यों देते? हो सकता है वो सीबीआईडी भारतीय सर, जनता पार्टी वो के अमित शाह को दे दे, वो फिर स्क्रूटनिंग जाके का, सुमित जी, वो नहीं स्क्रूटनिंग का विषय है, और वो स्क्रूटनिंग के लिए फाइल्स की आवश्यकता तो नहीं, है। तो क्या कैसे सच है, क्या झूठ सीबीआई, है, क्या चीजें छुपाई जा रही है, वो तो जांच एजेंसी देखती है तनुज भाई, और पता चलता है। और तनुज निश्चित रूप से भाई, ये चीज को मुझे, हमेशा देखिए, हमेशा जब कभी भी सेंट्रल की एजेंसीज कोई भी कार्रवाई करती तो सहयोग तनुज करे, भाई मैं ठीक है। मानता हूँ सेंट्रल एजेंसीज आती हैं, सेंट्रल एजेंसीज आती थी, पहले भी आती थी, सारी चीजें होती थी, पर जिस तरीके से अब प्रयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का, वो भी एक शक के दायरे में है। मुझे बताइए ना, आप करिए काम। हो सकता है वो फाइल लेकर के अमित शाह को दे दे, अमित शाह के कहने पे 4 महीने 3 महीने रह गए हैं, अभी क्यों आई चलिए ये ठीक सब है, लॉजिक, ये सब चलिए लॉजिक ठीक है, में। चलिए ठीक है। शर्मा जी, टाइमिंग पर सवाल उठाना समझ में आता है कि भाई इलेक्शन सर में आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिव आप कैसे हो सकते हैं? ये मेरी फाइल है, ये वाली फाइल में दिखाऊंगा, या फिर मैं ये चीज नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी पर्सनल है, ये मेरा टैक्स है, ये है, ये क्या ये पॉसिबल है? मैं ये बताता हूँ कि मेरी बात सुनिए। अगर मान लो वो, एक तो पहली बात सुनिए, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है, वो किसी की एजेंसी का ऑफिस है। और मेरा ये मानना है उस ऑफिस पे जाने का मतलब मुख्यमंत्री के गले पे हाथ डाला मल्टीपल पार्टीज ना, मल्टीपल पार्टीज के लिए करता है ना वो काम। वो काम कर एजेंसी कर रही है। हाँ। मुझे एक छोटी सी बात चाहिए थी, क्या ये 1.5 साल पहले कर लेते, कोई ना कुछ कहता, तब ममता जी को गलत बताया जाता। लेकिन अब तो बिल्कुल ये तो कत्ल की रात है इलेक्शन के लिए, वहां पे ले तो कत्ल की रात है। अब मान लो अगले दिन इलेक्शन शुरू होना है, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे। मैं एक ही बात कहता हूं, खुले तौर पे आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, तनुज भाई, हम लोगों को बायस नहीं होना है, बस अनबायस हो जाएंगे हम। मैं एक बार को मेरी 10% 20% मैं बायस हो जाऊं, मेरी बात चलेगी। आप हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, आपकी बात का एक वचन है। शर्मा जी, वो 22 कहाँ हो रहे हैं? वो तो एकदम वो बता रहे, न्यूट्रल बातें बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता ना कि वो महिला है। मैं, देखो मेरी बात सुनो, महिला, मैं आपसे भी नहीं करूंगा। मैं सब चैनलों में बैठता हूं जहां आप जैसी होती हैं, फिर मैं थोड़ा अपने को पहले ही कहता हूं, नहीं, आई हैव टू बी कंट्रोल्ड, क्योंकि एक हमारे चैनल को मैंने आपको शुरू में कहा, रियली अप्रिशिएट कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं भाई, लेकिन लॉजिकल बात तो की जाएगी ना। हम एक दूसरे को अब्यूज थोड़ी कर रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं कि कोई अब्यूज कर रहा होगा, कोई जबरदस्ती। भाई ईडी अपना काम कर रही है। शर्मा जी, ये तो बात आपने सही बोली। हाँ। अमित शाह जी, मोदी जी नहीं जाएंगे अभी। अगर ये कलकत्ता जाए, लगाए अपनी मीटिंग। मैं बता रहा हूं, इतिहास बदल जाएगा। इन्होंने दुर्गा को छेड़ दिया है, बहुत गलत काम किया, और दुर्गा पहाड़ों पे पहुंच गई, समझो। अब ममता जी पहाड़ों पे पहुंच गई हैं, अब तलवार निकल गई है, अब नहीं कोई रोकेगा। ये गलत है। एक तरफ आप उन्हें बेचारा ऐसे बता रहे हो, और एक तरफ आप उन्हें साक्षात दुर्गा से कंपेयर कर रहे हैं। आप मान रहे हैं ना कि ममता बनर्जी कोई छोटा नाम नहीं है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बहुत पावरफुल महिला है वो। मेरे देश में दुर्गाओं को ही अबला कह दिया जाता है। मैं अबला कहने वाले मनुष्य को निकृष्ट मानता हूं। अरे, दुर्गा को अबला कह देते हैं। मगर एक और बात सुनो ना, पहले मैंने कहा ना, पहले तौर की लड़ाई में तो राक्षस जीतता है। ये आ जाते ना गुट बना के, जैसे अब ये राक्षस है, इन्होंने क्या करा, अपनी ढाल भेज दी, ईडी भेज दी, ईडी फेल हुई, सीबीआई भेज दी। मगर आज मैं कहता हूं कि अगर विश्व में महिलाओं का, जो हमारे भारत के बारे में सोचा जाता है, अगर उन महिलाओं का नाम ऊंचा करा, तो मैं ममता बनर्जी जी को सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट करता हूं। ठीक है, और बताइए आप। ठीक है। यहाँ पर तनु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पे राजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेस किया कि भाई ईडी फेल होती हुई दिख रही है, इसलिए अब सीबीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको भी लग रहा है ऐसे? देखिए ना, ये त्रेता युग है ना, ये सत्युग है, ये कलयुग है। और
यहाँ पर जो जिस तरीके से कंपैरिजन करना चाह रहा है वो सब युग बीत चुके हैं शर्मा जी। अब जो समय है वो केवल राजनीतिक रूप से एक दूसरे के पक्ष विपक्ष तनु के जी, वो बीच में चुनावी जो भाषण है ना, वो चुनावों में काम आता है, वो नेता हैं, वो वैसी ही बातें करेंगे, वो जी कन्विंसिंग निश्चित लगता है। रूप से हाँ। लेकिन आज जो हम स्थितियां देख रहे हैं, हम संविधान की सम्मान करने वाले नागरिक हैं। और मुझे लगता है कोई भी दल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, कोई भी पद पर अगर संवैधानिक पद पर है, तो संविधान की एक इज्जत और मान सम्मान रखना चाहिए। वो उन्होंने इस केस में नहीं दिखाई देता है। जब कभी भी सेंट्रल एजेंसीज के इस तरीके की जो स्क्रूटनिंग होती है, छापे जिसे आप बोलते हैं, उस स्क्रूटनिंग के दौरान कोई भी दस्तावेज आप नहीं हटा सकते हैं। ये इसके लिए उनके खुद के एक्ट बने हुए हैं, और जो कि अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस दर्शाता है। जी ठीक है। सुमित जी, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा डिफेंसिव आपके पास इस वक्त जो हथियार है वो टाइमिंग है, कि भाई इस वक्त आपने क्यों ईडी की छापेमारी करवाई, या इस वक्त आप क्यों सीबीआई यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सुमित जी। देखिए मोनिका जी, मार्च में चुनाव होने हैं और मैं समझता हूँ 2 महीने का हम लोग के पास समय है। जो हमारी सेंचुरी है, जो हम लोग जिस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए, तो वो हम आपको क्यों देते हैं? सीबीआई ईडी को अगर कोई चीज चाहिए थी, 4.5 साल से क्या कर रहे थे? अगर आपको लग रहा है कि आप उसे जोड़ रहे हैं, कोयला घोटाले से जोड़ रहे हैं, कोयला घोटाले का आप जोड़िए ना। मैं कहता रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी को उठाइए, आप हमसे पेन ड्राइव लीजिए, उसमें देश के गृह मंत्री का भी नाम है, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है। खुद आपके चैनल पे कह रहा हूं, उस पेन ड्राइव के अंदर आप करिए। दीदी खोलेंगी ना, दीदी सबके नाम खोलेंगी। चुनाव थोड़ा सा रुक जाइए, अब सब्र हमें बहुत था, पर अब हद पार हो चुकी है। अब हम खोलेंगे कि जिस तरीके से कोयला घोटाले के अंदर पैसा लिया गया। मैं कहता रहा हूं, अभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री को परेशान करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कि आप गठबंधन तोड़िए और हमारे संग में आ जाइए, सीबीआईडी का हम सारे मसले बंद कर देंगे आपको। ये तक हुआ है झारखंड के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? वहां के जो गवर्नर है संतोष गंगवार जी, उनके माध्यम से उन्हें तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। पर ममता बनर्जी वो किला है, ऐसी नेता है जिन्हें आप ना तोड़ सकते ना झुका सकते हैं। इससे पहले भी कई बार सीबीआईडी की उनकी रेड हुई है। आप लोगों को मालूम हो कितना परेशान करा गया था, 2021 में भी परेशान करा गया, उसके बाद भी परेशान करा गया। पर दीदी ना तो झुकेंगी, ना डरेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगी। ठीक है शर्मा जी, अभी तक एसआईआर को लेकर हल्ला हो रहा था पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन है। अब आपको लग रहा है ये पूरा का पूरा मसला एसआईआर से हट गया, दूसरी तरफ आ गया? नहीं, मैं देखिए एक बात और कहता हूं सुमित भाई, इस बात को मानिए, अगर किसी आदमी को उसकी पावर कम करनी है, उसको मार नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए कोई हडल्स पैदा कर दो जिससे उसके माइंड का डाइवर्जन फैल जाए। सुबह उठते ही मैं मोनिका जी के बारे में दुश्मनी लेना छोड़ दूं, मैं सुमित भाई के बारे में भी सोचने लगूं, तो मैं आपके ऊपर आक्रमण पूरी ताकत से नहीं कर पाऊंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए सुमित भाई। ममता दीदी जैसी नेता सदियों में पैदा होती है, और मैं उन्हें चाहता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ महिला ही हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत साधारण तरीके से रहती हैं। और याद रखिएगा, अरे जब अंग्रेज आधी धोती पहनने वाले महात्मा गांधी को नहीं हरा पाए, तो ये 15 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति साधारण धोती पहनने वाली महिला को कभी नहीं हरा सकता, कभी नहीं हरा सकता। अब एसआईआर वोट चोरी के साथ साथ क्या नया मसला है ये, इस पर भी राज शर्मा जी, अब इस पर भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी और एक बार फिर से बात कही जाएगी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा है। इन्होंने ईडी को बदनाम कर दिया। मैं ईडी और सीबीआई से एक निवेदन करता हूं, इस नाम की शाख को बचा लो, इतिहास में नाम लिया जाएगा। अपने किरदार को बचा लो, आने वाले नौनिहाल आपको सलाम करेंगे। मैं तो बस दोनों से ही कर सकता हूं। मत अपनी अपनी एक क्रेडिबिलिटी को मत खोइए, मानिए इनकी बात। मैं कहता हूं, मगर इतना मानिए जितनी जायज हो जाए। आपने देखा हम नॉमिनेशन कराने जा रहे, का सीबीआई भेज दो। और अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की बात। अरे एक कांग्रेस के हमारी पार्टी के सांसद को एक छोटी सी सभा नहीं करने दी। डीएम साहब ने कह दिया नहीं, सभा की मैं परमिशन नहीं दे सकता। हमने पूछा आखिर क्यों? बस नहीं दे सकते, माहौल बिगड़ जाएगा। जब इस देश में एक सांसद से माहौल बिगड़ रहा है, तो ये जो 240 सांसद इनकी पार्टी के हैं, फिर तो ये पूरा ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो आप सोचिए, आप और मेरी क्या है। तनुज भाई सच बता रहा हूं, मुझे तो डर इसलिए नहीं, मैं साधारण जीवन
सादा विचार है मेरा 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 तो छोटा सा जीवन और कोई विचार भी ठीक नहीं है। है। आ जाए ईडी, मैं उन्हीं की जेब से चाय पीऊंगा, सीबीआई मेरे घर में आ जाए। यही तो वो साधारण- कह रहे हैं, तनु जी ने यही तो बोला सर शुरू में कि भाई अगर आपको ये पता है कि दाल में कुछ काला है ही नहीं तो हो जाने दीजिए जांच, क्या अब फर्क हाँ, पड़ता है, सुनिए, सब अब कुछ सुनिए। खुला है, लेकिन- अलमारियां ले- खुली है, डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, दस्तावेज खुले हैं। मैं अगर लेकिन अब मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ूं तब नहीं आने दूंगा। तब गेट के ताले से मुझे कल नॉमिनेशन करना है, बड़ा मुकदमा डाल दो, उस दिन नहीं आने दूंगा। तो ठीक किया ममता जी ने। अगर वो इलेक्ट, मैंने क्या कहा था पहले, ये भी तो कहा था ये 3 साल पहले कर देते, 2.5 साल पहले कर देते, तब ममता जी अगर जाती तो शायद थोड़ा सा पब्लिक भी गलत सोचती, मैं भी सोचता। अब बताइए, है कल घर में बारात आनी है लड़की की, ठीक है। और आप पिताजी को अरेस्ट करने आ रहे, मेहमान भी उगर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, वहां की जनता जब नहीं जा रहे ना, ये 2 नहीं जा रहे ना, डॉन के जो डॉनी है 2 वो भेज दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे। अगर ये गए, याद रखना पहली बार इतिहास होगा, वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है सुमित जी, इस जनता पूरे उबाल- प्रकरण को किस तरीके से चुनावों में आप रखने वाले, जाहिर है जनता के बीच भी अब जाने की बारी होगी, और साथ साथ क्या मोराल पर भी कुछ असर पड़ेगा पार्टी के? कुछ नहीं मोनिका जी, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, जितना टीवी चैनल्स के माध्यम से सीबीआई ईडी का प्रोपेगेंडा चल रहा है ना पूरे देश के अंदर कि आज ममता बनर्जी का ये हो गया, वहां की जनता बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है कि हमें किसे वोट देना है। बिल्कुल उसने सेट कर लिया है, अपना दिमाग को सेट कर लिया कि हमें वोट किसे करना है और किसकी सरकार बनानी है। आप निश्चित तौर पे, हम लोग कोई चुनौती चल डरने रही है वाले सुमित नहीं जी की मामला सुप्रीम कोर्ट में, और अब कहा जा रहा है कि कुछ नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट में इसे शिफ्ट करो, ये मैटर चल रहा है ना? अरे ये तो चुनाव, ये चुनाव है, ये चुनाव के समय है, ये तो चलता रहेगा। अभी इससे ज्यादा और वो करेंगे परेशान। हम लोग ना डरेंगे ना डर कुछ होगा। हम लोग, ये चुनाव चल रहा है, चलते रहने दीजिए, हम लोग मजे से एंजॉय से वहां पे चुनाव जीतेंगे। हम लोग कोई डरने वाले नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को थोड़ा सा सही से प्रोटेक्शन दे करके भेजिए, क्योंकि अब की हो सकता है लोग जिस तरीके से वहां पे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वहां पे जनता इनका स्वागत करेगी। आप आइए, स्वागत होगा आपका। आप आइए, बंगाल में स्वागत होगा, हार फूल मालाओं से स्वागत होगा। जिस तरीके से आपने ममता बनर्जी को परेशान करने का काम करा, जनता ये कह रही है आपकी। ठीक है। आप करेंगे ना परेशान उन्हें, हम तो खुद कह रहे हैं, जितना परेशान करेंगे उन्हें, वो उतनी ही मजबूत होंगी, उतनी ही शक्तिशाली और होंगी। महिला है, आप कब तक उन्हें परेशान करेंगे? महिला है, एक महिला को आप कब तक परेशान करेंगे? सब जो विराज भाई ने हमारे कहा, मैं उसी बात को कहता हूं, महिला है और शक्तिशाली महिला है, ना तो वो डरती है। उन्होंने, उनको मालूम है किस तरीके से राजनीति होती है। आज से नहीं, वो कांग्रेस के जमाने से, जब वो कांग्रेस में थी, इससे पहले वो कांग्रेस में भी थी, कांग्रेस से ही अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और लड़ करके बनाई है अपने आप को। आपको नहीं मालूम है, जब सन 98 में इनको मारा गया था, दीदी को सर पे चोट लगी थी, तो कई ऐसे नेता थे जिसमें मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों ने मदद करी थी। आज वो लोग दीदी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। तनु जी, इस पूरे प्रकरण का आपको क्या लग रहा है, इलेक्शंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पर भी और टीएमसी पर भी? क्योंकि जाहिर है टीएमसी कह रही है कि भाई बीजेपी ने जानबूझकर करवाया। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो बंगाल में बढ़ेंगी, और जिस तरीके से सुमित भाई बता रहे हैं कि एंजॉय करते हुए चुनाव जीतेंगे, तो देखिए चुनाव कोई एंजॉय करने का पार्ट नहीं है, ये जनता के 5 साल के मुद्दों के ऊपर खरा उतरने का एक भविष्य, जो सरकार को लोग अपनी जिंदगी का भविष्य, जनता अपना सार्वजनिक भविष्य सौंपती है, उसका निर्णय करने का है, ना कि ये एंजॉय करने का पल है। निश्चित रूप से जितना लाइट इस चीज को, चुनाव को लिया जा रहा है, ये इतने चुनाव इतने लाइट नहीं है। जिस स्वागत की सुमित भाई बात कर रहे हैं, तो मैं बंगाल के पॉलिटिकल किलिंग का भी डिस्कशन करना चाहूंगा मोनिका जी, कि चुनाव के दौरान 50-50 मर्डर्स जब होते हैं, तो क्या वो स्वागत के रूप में देखा जाता है? क्या वो स्वागत की बात कर रहे हैं सुमित भाई? तो निश्चित रूप से अभी बंगाल बहुत बड़ी कसौटी पर है। ईडी सीबीआई की जांच कब करेंगी ये तय नहीं करेंगे, ये एजेंसीज तय होती है, एजेंसीज तय करेंगी। और देखिए, जब कभी भी बात इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दरमियान जांचों से कोई, अगर आप सत्य है तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। और हालांकि इन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तभी एजेंसी सक्रिय होती है। इसका मतलब चुनाव के पहले गड़बड़ियां मिल रही हैं, तभी एजेंसी सक्रिय रूप से काम करने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है जी। सुमित जी जल्दी से जवाब।
तनुज भाई मैं तो बताना चाहता हूँ, आप करिए ना, निष्पक्ष होकर काम करिए, 3 नेताओं को उठाइए ना, डिटेन करिए, इतनी उसमें डिटेन करिए। सीबीआई ईडी अगर मुकुल रॉय को उठा ले, शुभेंदु अधिकारी को उठा ले, अर्जुन सिंह को उठाए, 3 नाम मैं बता रहा हूँ, सुमित भाई, घोटाले, किन्हें कोयला किन्हें घोटाले के। उठाना है एजेंसी सुन तय लीजिए, करेंगी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इस बार हाँ किस मुद्दे पर एजेंसी ने नहीं जांच करती है। करी है। तनुज भाई, हर बार मुद्दा अलग होता है, हर बार जांच की रणनीति अलग होती है। इस बार जो कंपनी है उसकी दस्तावेजों को देखने के लिए गए थे आईपैक के, आपने उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज करी है। तनुज भाई, अमित शाह जी तय करते किसे उठाना है किसे नहीं उठाना है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसे नहीं उठाना है, ना छुना है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए, 70,000 करोड़ बिना घोटाले सबूतों के, के जैसे मैं तो आपसे भी सुमित जी एक ही चीज मैंने कही कि दस्तावेज के अंदर क्या डाटा था वो क्लियर नहीं है, तो बिना सबूतों के ये भी कहना मुश्किल है कि कौन ईडी सीबीआई की रेड भेज रहा है करने के लिए, ये कहना भी तय कैसे कर सकते बिना ठोस सबूतों के कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए ठीक है, राज शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट। बस मैं ये कह रहा हूं तनुज भाई, आप दूसरी तरफ भी तो सोचो। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोटाले करे हैं, उन घोटालों का प्रूफ भी था वहां पे। ये ईडी मुझे तो लग रहा उन प्रूफों को उठाने आई थी। अच्छा हुआ ममता जी चली गई, क्योंकि वो प्रूफ रखना है। और मैं आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं, अब जल्दी से एग्जीक्यूटिव रिजॉर्ट स्टाइल में जेल बना लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके नेता जेल जाएंगे। तो कम से कम ये कर लो अपने के लिए। जिस तरह एक ईडी को ये भी करना चाहिए, इनके कार्यालय कैसे बने पता है, करोड़ों रुपए के हर जिले में कार्यालय हैं, पार्किंग, रूम, हॉल, स्क्रीन, बड़े बड़े। ये कहां से आ रहा है पैसा भाई? आप और मैं गरीब होते जा रहे हैं, किसान की आय आधे से भी कम हो गई है। आप इस पे बोलिए, आपको देश दे रहा हूं। और मैं तो मोनिका जी, आप जैसे लोगों से, आप यंग पीढ़ियां, ठीक है, आपके ऊपर। चलिए सर, वक्त समाप्ति की घोषणा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो ममता, पुलिस ने ईडी के जांच में दखल दिया, ये कहना है ईडी का, जिसके बाद दरवाजा खटखटा गया अदालत का। हालांकि कुछ दिन में इलेक्शन होने और सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या जनता को इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता। जीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि हमारे काम में इंटरफेयर किया जा रहा है। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख पाएंगे।